बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू वाइंड अप द टॉपिक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों टाइप के डाटा का हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाना सीखा था। मैंने प्रीवियस डाटा को ही लिखा है, ये हमने कंटिन्यूस डाटा को आगे लेके हम चलेंगे क्योंकि आज हम कुछ टर्म्स ऐसी करने जा रहे हैं जो रिलेटेड हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था वही मैंने उसको कंटिन्यू किया है। आगे हमने क्लासेस बनाई थी और फिर हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली थी। यहाँ पे आप देखें फ्रीक्वेंसी के लिए हमने स्मॉल f का सिंबल यूज़ किया है। तो जो सिंबल्स हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये अपने माइंड में रखने हैं क्योंकि आगे जब हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी या मेजर ऑफ डिस्पर्शन पर जाएंगे तो यही सिंबल्स वहाँ पे यूज़ होंगे। तो जो सबसे पहली टर्म आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द क्लास लिमिट। फर्स्ट टर्म इज़ द क्लास लिमिट, यानी हमने डिफरेंट क्लासेस बनाई थी या हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे, तो हमने इसमें बताना है कि इसकी क्लास लिमिट क्या है। अब देखें हमारे पास क्लास में दो ही वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, एक लोअर वैल्यू और एक हायर वैल्यू। सेम हर क्लास में यही केस है। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्रुप, इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्लास लिमिट कहते हैं। तो इसकी लिमिट क्या है 0 to 9 फर्स्ट ग्रुप की। सेकंड ग्रुप की क्या है 10 to 19, देन 20 to 29, देन 30 to 39। तो ये क्लास लिमिट्स हैं। अब देखें यहाँ पे चूँकि हमें दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं तो हम इनको अलग भी इसी तरह कर लेते हैं कि जो छोटी वैल्यू होती है लोअर वैल्यू होती है और एक यहाँ पे हमारे पास अपर वैल्यू है। तो जो लोअर वैल्यू है इसको हम फिर क्या कहेंगे लोअर क्लास लिमिट, दिस इज़ द लोअर क्लास लिमिट। और अपर वैल्यू है उसको हम कहेंगे अपर क्लास लिमिट। तो जो गिवन वैल्यूज़ हैं वही हमारी क्लास लिमिट्स भी कहलाती हैं और जो स्मॉल वैल्यू है या जो इनिशियल वैल्यू है वो लोअर क्लास लिमिट कहलाती है और जो हायर वैल्यू होती है वो अपर क्लास लिमिट कहलाती है। अब यहाँ पे तो ये केस अगर डिस्क्रीट का, यहाँ पे हम देखें 0 to 9 अगर हमारे पास कोई वैल्यू है तो इस ग्रुप में फॉल करेगी, देन 10 to 19 नेक्स्ट ग्रुप में चली जाएगी। लेकिन आप देखें 9 और 10 के दरमियान भी तो यहाँ पे डिफरेंस है। तो कोई कंटिन्यूस वैल्यू अगर आती है पॉइंट में तो फिर हम चलते हैं और हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं सेकेंड टर्म दैट आर क्लास बाउंड्रीज़। तो क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं वो कब होंगी जब कंटिन्यूस का केस हो जाएगा हमारे पास। तो क्लास बाउंड्रीज़ जो है बहुत सिंपल तरीका है फाइंड करने का। इसको हम क्लास बाउंड्री इस तरह लिख लेते हैं, यहीं पे हम एक कॉलम ऐड करते हैं और क्लास बाउंड्रीज लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखें क्लास बाउंड्रीज़ के लिए जो आपकी फ़र्स्ट क्लास होगी उसकी आपने अपर क्लास लिमिट लेनी है और जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट लेनी है, यानी इन दो वैल्यूज़ को हमने कंसिडर करना है। सेम अगली क्लास के लिए भी हमने इन दो वैल्यूज़ को कंसिडर करना होता है, ठीक है। यानी फ़र्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट कंसिडर करनी है। तो इसी तरह हम सबको कंसिडर करेंगे। करना हमने ये है कि जो अपर क्लास है उसकी जो हमारे पास वैल्यू आई वो 10 आई, जो हमारी फ़र्स्ट क्लास थी उसकी वैल्यू हमारे पास 9 आई। इन दोनों वैल्यूज़ का हमने क्या ले लेना है डिफरेंस ले लेना है। 10 - 9 कितना हो गया 1 हो गया। इसी तरह अगर इनका डिफरेंस ले आप तो 20 - 19 भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। सेम इज़ द केस विथ 30 - 29, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी जब हम पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस लेते हैं तो वो हर क्लास के लिए डिफरेंस क्या होगा 1 होगा, ठीक है। हमने डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस आ गया 1। तो अब चूँकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमने कंसिडर की थी तो हम इसको डिफरेंस को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। जब हम डिफरेंस को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 0.5, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5। अब हम देखें जो हमने लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का एक कॉन्सेप्ट लिया था, अब ये जो लोअर क्लास लिमिट्स हैं आपके पास सारी की सारी, यानी जो पूरा हमारा कॉलम है इस सारे कॉलम में से हमने ये जो 0.5 हमारे पास आया है वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट का कॉलम है उसकी सब वैल्यूज़ में से 0.5 हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम आगे मूव करेंगे तो ये जो अपर क्लास लिमिट का कॉलम हमारे पास बन रहा है इसमें हम ऐड कर देंगे इसी 0.5 को, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि लोअर क्लास लिमिट्स में से हमने 0.5 माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करना है। अब 0 में से जब आप 0.5 माइनस करते हो 0 - 0.5 यहाँ पे कोई एक वैल्यू आ जाएगी, देन 9 अपर में हमने ऐड करना है 0.5, ठीक है। और इसी तरह जब आप यहाँ पे करेंगे तो 10 - 0.5
देन 19 प्लस 0.5। ठीक है, ये आप जब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? अब ये जब हमने सॉल्व किया तो सिंपली हमारे पास आ गया -0.5, देन दिस बिकम्स 9.5। और यहाँ पे अब आप देखें, जब 10 में से 0.5 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 9.5 आ गया, और ये 19.5 आ गया। नेक्स्ट क्लास की लिमिट में से 20 में से जब हम माइनस करेंगे तो 19.5 हमारे पास रहेगा। जब 29 में हम ऐड करेंगे तो 29.5 हो जाएगा। सेम इज़ द केस हेयर, 29.5 हो जाएगा, क्योंकि 30 में से आप 0.5 माइनस करोगे तो 29.5 आ जाएगा, और जब आप इसको 39 में ऐड करोगे तो 39.5 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने ये सारा कॉलम फिलअप कर लेना है। और अब ये जो चीज़ हमें मिल गई है वो हमारे पास क्या है? दीज आर कॉल्ड द क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, यानी हमने 0.5 को लोअर क्लास लिमिट में से माइनस किया और अपर क्लास लिमिट में ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप देखें ये जो बाउंड्रीज़ का डिफरेंस है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी बाउंड्रीज टच हो रही है, एक क्लास दूसरी क्लास के साथ अटैच हो रही है विद क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था क्लास बाउंड्रीज़ का। अब हम चलते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, और थर्ड जो है दैट इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? यानी हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है दैट इज़ मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट को हमेशा हम एक्स से ही शो करते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई क्लास या वैल्यू होगी, हमने उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो उसकी हेडिंग एक्स की होगी। अब मिड पॉइंट हमने इस क्लास का फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास लोअर क्लास है और जो अपर क्लास लिमिट है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। चूँकि हम मिड पॉइंट फाइंड करें, मिड का मतलब है कि इस होल को हाफ कर देना है हमने, तो हाफ करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 इसका मिड पॉइंट आ गया। देन द नेक्स्ट क्लास इज़ 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? 29/2। और अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनता है? 14.5। देन द थर्ड क्लास 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, 49 डिवाइडेड बाई 2, 24.5। देन हमारे पास आ गया 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 69 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 34.5। देन 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, इट बिकम्स 89 डिवाइडेड बाई 2, एंड द आंसर इज 44.5। 50 प्लस 59 डिवाइडेड बाई 2, 109 divided by 2, 54.5. The last class is 60 plus 69 divided by 2, it becomes 129 divided by 2, 64.5। तो ये हमने हर क्लास का हमने फाइंड कर लिया है मिड पॉइंट। तो जब भी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम कॉलम में सिंबल एक्स लगाएंगे, और जो भी हमें क्लास लिमिट्स दी हुई होंगी या ग्रुप दिया हुआ होगा उसकी अपर एंड लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 से हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा मिड पॉइंट। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? देखें, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम था 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम CF ही लिखते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने कैसे लिखना है? फर्स्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेट का मतलब है कि नेक्स्ट हम इसमें ऐड अप करते जाएंगे। तो फर्स्ट के पीछे तो प्रीवियस हमने ऐड करनी है, तो फर्स्ट के पीछे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, देन जब हम सेकंड पे मूव करते हैं तो सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, तो 10 एंड 2 को हम ऐड कर देंगे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 प्लस 2 हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, इन दोनों का हमने सॉल्व कर लिया, 12 आंसर निकला है। जो हमने वहाँ आंसर निकाला है इस नेक्स्ट को उसमें ऐड कर देंगे, यानी अब हमारे पास इस थर्ड लाइन में 5 हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी प्लस 12 हमने जो पीछे क्यूमुलेट की थी, तो ये हमारे पास बन गया 17। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है, तो 9 प्लस 17 26। नाउ 6, तो हमारे पास यहाँ पे 6 है और 26 हम पीछे वाली ऐड करेंगे इसके अंदर,
32, देन 7 प्लस 32, तो ये हमारे पास कितनी बन जाएगी 39। द लास्ट वन इज़ 1 प्लस 39, तो ये हमारे पास क्या बन गई 40। तो ये हमारा चेक भी होता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करते हैं तो जो लास्ट कॉलम की जो लास्ट वैल्यू होती है या लास्ट ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाती है। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने एक क्लास की फ्रीक्वेंसी के अंदर प्रीवियस को ऐड करते जाना है और जो लास्ट होगा वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगी। तो ये वो की टर्म्स हैं जो आगे हम मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन में या वेरिएंस में यूज़ करते हैं। इन्हीं टर्म्स के साथ फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल एफ, मिड पॉइंट के लिए एक्स, क्यूमुलेटिव के लिए सी है। तो ये थी हमारी कुछ टर्म्स जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रहती थी। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम मूव करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ इंशाल्लाह। थैंक यू।